नवरात्रि में दुर्गा स्तुति का पाठ करने से हमें कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, साथ ही दुर्गा स्तुति करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, आप दुर्गा स्तुति के बारे में बताएं, लेकिन उसके पहले एक सवाल है मेरे मन में और ये मुझे लगता है हर कोई जानना चाहता है। नवरात्रि की बात की जाए, माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप होती है, हर दिन शुभ माना जाता है, लेकिन अष्टमी की बात करें, जैसे आज अभी आप चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कि कुंजिका पाठ अष्टमी के दिन करने से बहुत फायदे होते हैं। तो अगर कोई सिर्फ अष्टमी के दिन ही पूजा कर ले, माँ को याद कर ले, तो क्या उसका महत्व उतना ही रहता है? देखो, भगवती की आराधना अगर एक क्षण भी कर ली जाए जी, और भगवती का स्मरण पूर्ण मनोयोग के साथ अगर एक क्षण के लिए भी की जाए तो माता है। जी, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदेव माता कुमाता न भवति। माता तो कभी कुमाता हो ही नहीं सकती है। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। दिव्य भागवत में वर्णन आता है कि संतान तो कदम कदम पे अपराध करता है, लेकिन उसको क्षमा करने की सामर्थ्य सिर्फ माँ में होती है। जी। और माँ सारे अपराधों को क्षमा कर देती है और उसे अपना लेती है। तो कहने का मतलब है, माँ दुर्गा की स्तुति की रचना वेद व्यास जी ने की थी। हालांकि उनके द्वारा रचित दुर्गा स्तुति को भगवती स्तोत्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माँ दुर्गा की स्तुति की थी। श्री कृष्ण इस माँ दुर्गा की आराधना में कहते हैं कि तुम परम ब्रह्म स्वरूपा, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो, परम तेजस स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु शरीर धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्व बीज स्वरूप, सर्व पूज्या एवं आश्रय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों की भी मंगल हो। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवती की आराधना की गई है। नवरात्रि में दुर्गा स्तुति जरूर करनी चाहिए। आप हर रोज दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर काम में सिद्धि मिलती है। दुर्गा स्तुति करने से भय समाप्त होता है, शत्रुओं का दमन होता है, तन मन धन तीनों सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन दुर्गा स्तुति का पूर्ण फल पाने के लिए आपको इसको पूरे विधि विधान के साथ ही पढ़ना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करके माँ दुर्गा का ध्यान करके विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति स्कंधि स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विधस्ताभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदा शिखेट विस्ख चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मंडलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। 3 नेत्रों वाली भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा की स्तुति का मानसिक संकल्प करना चाहिए। देवी दुर्गा की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर धातु की मूर्ति है आपके पास, पीतल की, तांबे की या अष्टधातु की या चांदी की या सोने की दुर्गा की मूर्ति है, तो उन्हें पंचामृत दूध, दही, घी, चीनी, शहद, ये दही 5 चीज़ों को मिला करके दक्षिणावर्ती शंख में डाल करके और देवी का अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक के बाद शुद्ध जल से प्रतिमा को साफ करके, साफ कपड़े से पोंछ करके उन्हें सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दिव्य उनके श्री चरणों में गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। सुंदर धूप जलाना चाहिए, सुंदर दिया जलाना चाहिए। उसके बाद एक चांदी या पीतल के प्लेट में माता के लिए अच्छे भोग पकवान रखना चाहिए। अगर संभव है तो घर में बासमती का चावल थोड़ा पका करके उसको जीरा, हींग और मिर्च से छौंका लगा करके और उसे चांदी की थाली में रख करके 1 कटोरी में गाय का घी, 1 कटोरी में शहद और 1 कटोरी में कढ़ी, ये इतना सामान बना करके और 1 चांदी का चम्मच थाली में रख करके माँ दुर्गा के सामने प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। और ये प्रसाद माता के सामने 24 मिनट तक रखा रहे और एक चांदी के गिलास में पानी भी रखना चाहिए। और उसके बाद में इस प्रसाद को 24 मिनट के बाद परिवार के सदस्यों में
वितरित कर देना चाहिए। माता को ये नित्य नवरात्र में जो लोग इस तरह का भोग लगाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। माँ के सामने घी का दिया जलाना मत भूलिए। भगवान गणेश की भी पूजा करिए और माँ दुर्गा का आवाहन करिए। माँ को श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। माँ दुर्गा की स्तुति और आरती करिए। जय माँ विंध्यवासिनी।